आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, जैसे हम उनके पिछवाड़े की कोई कॉलोनी हो। लेकिन इस बार ट्रंप साहब को जवाब दिया है सेना ने, वो भी 54 साल पुराने दस्तावेजों के साथ। अब जब कोई 54 साल पुरानी बात याद दिलाए तो समझी बात सिर्फ इतिहास की नहीं, किरदार की हो रही है। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड ने एक्स पर एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की है। नहीं, कोई वेकेशन की फोटो नहीं थी, ये एक अखबार की कटिंग थी। 5 अगस्त 1971 की तारीख देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऊपर से उसमें जो लिखा है वो और भी ज्यादा। तस्वीर में छपा है कि 1954 से 1971 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 अरब यानी आज की कीमत में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार दिए थे। जी हां, वही पाकिस्तान जो हर बार भारत के खिलाफ जंग छेड़ता है, और वही अमेरिका जो लोकतंत्र का मसीहा बनने का ढोंग करता है। यानी जब हम लोकतंत्र बचाने के लिए संसद में बहस कर रहे थे, तब अमेरिका चुपचाप पाकिस्तान को बंदूकें दे रहा था ताकि वो हमारे ऊपर तान सके। कौन कहता है इतिहास खुद को नहीं दोहराता। सेना ने जो कटिंग शेयर की है उसमें तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री वीसी शुक्ला का बयान भी छपा है। उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि पाकिस्तान को हथियार देने की अपील नाटो और सोवियत दोनों से की गई थी। क्या यह वही अमेरिका नहीं है जो आज रूस से तेल खरीदने पर हमें घुड़की देता है? सोचिए, उस वक्त जब भारत बांग्लादेश की आजादी के लिए अपनी रणनीति बना रहा था, तब अमेरिका और चीन पाकिस्तान को हथियारों से भर रहे थे। एक तरफ स्वतंत्रता की लड़ाई, दूसरी तरफ सुपर पावर की साजिश। और आज जब ट्रंप पाकिस्तान को छूट देते हैं तो लगता है वो छूट कोई नई बात नहीं, पुरानी आदत है। हमें सबक देने वाले ट्रंप साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि 1965 और 1971 की जंगों में पाकिस्तान को हथियार उन्हीं के देश ने दिए थे। क्या तब टैरिफ की कोई चिंता नहीं थी, या फिर भारत पर ही सारी शर्तें लागू होती हैं? सब्सक्राइब करने वालों को आज से ही 54 साल पुराना ज्ञान मिलने लगेगा, क्योंकि जब अमेरिका अपना इतिहास भूलता है, हमें याद रखना होगा अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान था, है और शायद रहेगा। ट्रंप ने तो पाकिस्तान का टैरिफ 29% से घटाकर 19% कर दिया है। वाह, इतनी कृपा तो अमेरिका खुद पर भी नहीं करता। और जब बात भारत की आती है तो टैरिफ की तलवार हवा में लहरा दी जाती है। धमकी मिलती है कि अगर हम रूस से तेल खरीदेंगे तो हम पर 25% से ज्यादा का टैक्स लगाया जाएगा। एक ऐसा अमेरिका जो खुद रूस से व्यापार करता है हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। उस अखबार की कटिंग में क्या था? सिर्फ एक खबर नहीं थी, एक खुली साजिश थी, और एक सन्नाटा था जिसे अब तक हमने नजरअंदाज किया। 5 अगस्त 1971 अखबार का वो पन्ना इतिहास की सबसे काली स्याही से लिखा गया एक दस्तावेज है। उसमें बताया गया कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए। कितने? $2 बिलियन के, यानी इतने कि पाकिस्तान न केवल भारत से लड़ सके बल्कि खुद को विश्व शक्ति समझने लगे। और फिर भी ट्रंप साहब को लगता है भारत रूस से तेल खरीद कर कुछ गलत कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, सवाल ये है कि उन्होंने कब नहीं दिए। कौन से दशक में अमेरिका ने यह दिखावा नहीं किया कि वो भारत का दोस्त है और पीछे से पाकिस्तान को गोला बारूद से सजाया? उस वक्त भारत में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर घमासान मचा था। पाकिस्तानी सेना बर्बरता की हर सीमा लांघ चुकी थी, और अमेरिका, जिसे मानवाधिकारों की इतनी चिंता होती है, वो उस वक्त पाकिस्तान की हथियारों से मदद कर रहा था। जी हां, वही अमेरिका जो आज हर मुद्दे पर मानवता की दुहाई देता है। वीसी शुक्ला ने राज्यसभा में यह बात कही थी कि नाटो देश और सोवियत संघ को कहा गया था कि पाकिस्तान को हथियार दे। सोचिए जरा, किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। मतलब जो देश आज शांति और नियमों की बात करता है, वही उस वक्त युद्ध की तैयारी में पाकिस्तान को उकसा रहा। 1971 का युद्ध कोई अचानक शुरू नहीं हुआ था, वो धीरे धीरे पकती हुई साजिश थी, जिसके बीज 1954 से ही बोए जा चुके थे, और उन बीजों में खाद पानी अमेरिका से आता था। हथियारों की शक्ल में, रणनीतियों की भाषा में। अमेरिका और चीन ने मिलकर पाकिस्तान को जिस तरह सैन्य मदद दी थी, वह युद्ध को टालने की नहीं, युद्ध को जन्म देने की योजना थी। और अब जब भारत रूस से तेल लेता है तो ट्रंप को लोकतंत्र की हिचकी आने लगती है। यानी जब बात पाकिस्तान की हो तो नीयत अलग, जब बात भारत की हो तो नियम अलग। ट्रंप साहब, क्या यही है फेयर ट्रेड? आज जब अमेरिका हमें टैरिफ से डराता है तो जरा वो अखबार की कटिंग फिर से देख लीजिए। उसमें सिर्फ इतिहास नहीं छपा है, उसमें अमेरिका की नीयत का एक्सरे किया गया है। और एक्सरे की रिपोर्ट साफ कहती है, दोस्ती की शक्ल में छुपा हुआ समर्थन हमेशा पाकिस्तान के पाले में रहा। आज ट्रंप हमें कहते हैं कि रूस से तेल लेना गलत है, पर उन्हीं के देश के कारोबारी रूस से व्यापार करते हैं, तेल भी लेते हैं, गैस भी, और शायद हथियार भी।
मगर भारत को लेक्चर मिलता है। विदेश मंत्रालय ने एकदम सपाट और शांत अंदाज में जवाब दिया। जब हमने रूस से तेल लेना शुरू किया था तो अमेरिका ने खुद कहा था कि यह भारत का अधिकार है। अब वही अमेरिका कहता है 25% का टैरिफ लगाएंगे, तो हम क्या समझे? अमेरिका का स्टेटमेंट भी चुनावों की तरह बदलता रहता है। फर्क बस इतना है कि भारत अब 1971 वाला भारत नहीं है, और हम अब वो लोग नहीं हैं जो विदेशी नीति को एक तरफा सुनते रहे। अब हम जवाब देते हैं और इतिहास के पन्ने दिखाकर याद दिलाते हैं। 54 साल बाद भी वो कहानी जिंदा है, क्योंकि किरदार वही हैं, बस आज नाम बदल गए हैं, रणनीतियां अपडेट हो गई हैं और टैरिफ की भाषा आ रही है। तो अब आइए उस आखिरी और सबसे कड़वे सच पर बात करें, जिसे हम अक्सर राष्ट्रहित की चादर से ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चादर अब छोटी पड़ गई है। ट्रंप साहब कहते हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो 25% से भी ज्यादा का टैक्स मारा जाएगा। अरे वाह, जैसे किसी मेहमान को खाना न पसंद आया हो तो मालिक को ही किराया बढ़ाने की धमकी देने लगे। लेकिन क्या ट्रंप भूल गए हैं कि रूस से तेल लेने की छूट उन्होंने ही दी थी, और जब दी थी तब शायद सोचा था कि भारत उनके लिए खरीद करेगा, खुद के लिए नहीं। मगर भारत ने अपने लिए खरीदा, और बस वहीं से ट्रंप के पेट में वो दर्द शुरू हुआ जिसे वो आज टैरिफ कहते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है, यूरोप के उनके दोस्त भी कर रहे हैं, मगर जब भारत करता है तो जैसे किसी ने उनके लोकतंत्र की शॉल चुरा ली हो। कैसी विडंबना है साहब, खुद व्यापार करे और दूसरों को उस व्यापार के लिए कटघरे में खड़ा करे। भारत को दबाना है, लेकिन अब हथियारों से नहीं, टैरिफ की भाषा में, यानी अब गोलियों की जगह टैक्स की बौछार होगी। और पाकिस्तान, अरे भैया, पाकिस्तान तो आज भी छूट का पात्र बना हुआ है। ट्रंप ने उसके ऊपर लगे 29% टैरिफ को घटाकर 19% कर दिया है। सोचिए, जो देश बार बार आतंकवाद फैलाता है, जिसके प्रधानमंत्री भी कभी कभी अपनी ही सेना से डरते हैं, उसे ट्रंप इनाम देते हैं। और भारत को सजा। हम वो देश हैं जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, जिसे तब भी धमकी दी गई थी और आज भी दी जा रही है। फर्क बस इतना है कि पहले हम चुप थे, आज हम सवाल कर रहे हैं। ट्रंप शायद भूल गए कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, एक चेतन राष्ट्र है। अब हम टैरिफ की धमकी से नहीं डरते, बल्कि उससे पूछते हैं, किस नैतिकता से आप हमें सजा दे रहे? भारत ने अब अमेरिका की हर चाल को पढ़ना शुरू कर दिया है, और ये पढ़ाई सिर्फ कूटनीति में नहीं, अब जनता की समझ में भी उतर चुकी है। क्योंकि जब सेना खुद सोशल मीडिया पर 54 साल पुरानी तस्वीरें दिखा रही है, तो समझ लीजिए अब इतिहास जवाब देना चाहता है। तो ट्रंप साहब अगली बार धमकी देने से पहले 5 अगस्त 1971 का वो पन्ना पढ़ लीजिएगा। उसमें भारत की मजबूरी नहीं, उस दौर की चेतावनी छुपी है, और वो चेतावनी आज भी उतनी ही सजीव है जितनी आपकी राजनीति। अब भारत सिर्फ इतिहास नहीं लिखता, अब इतिहास को दोहराने से पहले उसे सबके सामने पढ़ता भी है, ताकि सबको याद रहे कौन दोस्त था, कौन दुश्मन और कौन सिर्फ व्यापार करता था। यही थी वो कहानी जिसे 54 साल बाद दोबारा जिंदा करना पड़ा, क्योंकि आज भी वो साजिशें नए नामों और नए मंचों के साथ हमारी चारों ओर घूम रही हैं। और जब दुनिया हमें नैतिकता सिखाए तो हमें बस एक पुराना अखबार पलटना है। यही भारत का जवाब है, और यही हमारी तैयारी है।